नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन फॉर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो पेपर हुआ है सीजी टेट 2026 का 1 फरवरी 2026, उसका जो इंग्लिश पोर्शन है उसका आंसर मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाए। तो इंग्लिश में आए थे क्वेश्चन कुछ 30 और 61 से 90 के नंबर तक इसके क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था 61, है ना। उसका जो आंसर है आपका आएगा डी। ठीक है, प्रिमिटिव का उल्टा मॉडर्न। प्रिमिटिव मतलब होता है आपका प्राचीन, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। 62 टू जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका आएगा सी। ठीक है, लाइक जॉयफुल क्लिपिंग ऑफ मैरी। 63 उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका रहेगा ए। 64 उसका जो आंसर है आपका सी। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बस इसको देख ले कि आपका जो क्वेश्चन आपने बना के लाया उसमें टिक कर ले, क्या सही है क्या गलत है, आपको आज नंबर पता चल जाएगा तुरंत के तुरंत। फिर 65 का जो है आंसर वो है आपका बी। ठीक है, फिर आते हैं 66, मोरालिटी एंड ट्रूथ करके जो एक पैसेज था, है ना। इसमें आपको मिलाना था कि उसमें जो दिया है वो क्या है, नाउन क्या है यहाँ पे, इंटरप्ले है, फ्रेजल वर्ब ये है, कैन मॉडल वर्ब है और एडजेक्टिव एब्सोल्यूट है। इसका जो आंसर है वो आपका बी है। 67 इसका जो है आपका जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, NOMK यहाँ पे अब लिया, एब्जेक्टिव एडहेरेंस टू फैक्ट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूथ, इसका जो है सही आंसर है। उसके बाद आते हैं 68 में, चैलेंजिंग। ये यहाँ पे पास्ट पार्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये जो है फंक्शन एग्जेक्टिव का कर रहा है, एक डिस्क्राइब कर रहा है एक सिचुएशन का। तो यहाँ पे ये जिरंड ना होके यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर आते हैं 69 और 70, टॉर्टोइस एलिफेंट करके एक स्टोरी था, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एलिफेंट से परेशान रहते हैं गाँव में, जहाँ राजा होता है वो इनाम की घोषणा करता है कि जो एलिफेंट को पकड़ेगा उसको इनाम देंगे। बहुत सारे लोग तैयार प्रयास करते, कोई कर नहीं पाते। तो एक कछुआ टॉर्टोइस जाता है राजा के पास, बोलता है मैं कर दूंगा, और उसको एक इंसिस्ट करता है, मतलब उसको बार बार वो बोल बोल के उसको अल्टीमेटली मना लेता है। तो ये 69 का जो आंसर है, इंसिस्ट का मतलब यहाँ पे रिपीटेड से होगा, जो है सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका उससे, ओनली एल। और फिर वो राजा उसका बात मान जाता है, बोलता है ठीक है जाओ हाथी को पकड़ के लाओ। तो वो जाते हैं, हाथी को झूठ बनाता है कि तुमको राजा बनाएंगे, चलो मैं तुमको सजा देता हूँ। तो वो एडॉन कर देता है, एडॉन मतलब होता है डेकोरेट करना। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो डेकोरेट करके उसको ले जाता है, बीच में रास्ते में एक गड्ढा खोद दिया रहता है, उस गड्ढे में वो हाथी गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन इस पैसेज से आए थे। फिर है 71 से 75 में, तो यहाँ पे पोयम में था, इसमें जो 71 का जो आंसर है सी है। 72 का जो है राइट सीक्वेंस का लाना था, उसमें इसका बी है। उसके बाद यहाँ पे 73 का ट्रूम्फ एंड डिजास्टर, ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब होता है विजय होना, डिजास्टर का मतलब पतन होना, हार जाना। फिर ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, असर्शन और रीजन। इसमें आपका जो आंसर है वो आपका बी है 74 का। 75 का, फिर पोएट ने एडवाइस क्या दिया है ट्रूम्फ और डिजास्टर को लेके, तो वो बोला है कि दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना है, सेम तरीके से उसको लेना है। अगर आपको विजय मिल जाता है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, अगर डिजास्टर हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो इसको सेम तरह से ट्रीट करना है। 76 में देखिए, इसका जो आंसर है आपका सी है। एक बच्चा है जो स्टेमर करता है ना, उसको हमको ये नहीं कराना है, उसको अकेले आप बच्चों को सामने क्लास के सामने में जोर जोर से पढ़ने बोलेंगे, तो वो तो स्टेमर करेगा ही, तो बच्चे उसके ऊपर हंसेंगे और वो एंग्जाइटी हो जाएगा, उस बच्चे को चिंता हो जाएगा, एकदम इम्प्रेस फील करेगा। तो ये बिल्कुल ना कराए। 77 में आपका नेचुरली जो डेवलप होता है हमारे में, वो है लिसनिंग और स्पीकिंग। बोलना और सुनना ये नेचुरल है हमारा।
प्रिंसिपल ऑफ मॉडल ऑफ स्पीच, तो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच को जब हम बढ़ावा देंगे तब जाके हमारा स्पीच जो है वो बढ़िया होगा। टेक्स्ट बुक क्यों जरूरी है? तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं और हमको एक टीचिंग एड बना के देता है जिससे हम पढ़ा सकते हैं और बच्चे सीख सकते हैं। फिर 80 अब देखेंगे, 80 नंबर है यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करेंगे बच्चे का, तब जाके उसका अंदर का चीज बाहर आएगा और हमको उसको समझने में आसानी होगा। 81 में यहाँ पे इफेक्टिव स्पीच के लिए क्या जो है रिकमेंड नहीं होना है, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो ऑर्नामेंट सजा वजा के नहीं करना है, हमको नेचुरल बोलना है, तभी उसको इफेक्टिव स्पीच माना जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। 82 का देखेंगे, नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इसका जो आंसर है यहाँ आपका बी होगा 82 का। 83 का फिर से असर्शन रीजन है, तो इसका आंसर ए होगा, आप टिक करते चलिए साथ में। 84 का आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन का जो क्वेश्चन आया था, है ना, उसका जो है ए है इसका आंसर। इसमें लिखा है पंपिंग वाटर वेपर एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड आर इनकरेक्ट और अपोजिट। फिर है 85 का नेचुरल सिचुएशन, तो है कोई भी बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा मदर टंग ही सबसे सही चीज है सीखने के लिए। सब प्रोसेस यहाँ पे आपका 86 का जो आंसर ए है। 87 इसका जो है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में हमको जाना है, तो इसका जो आंसर है आपका डी है। ठीक है, आप मिला लीजिए। 88 में यहाँ पे जनरल मेथड जो है वो द इंडक्टिव मेथड को माना गया है, बी नंबर का ऑप्शन है। 89 कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाना है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाने के लिए जो ऑप्शन आया आपका वो है सी, कठिन से लेके आसान की ओर जाना है। तो फ्रेज सबसे कठिन होता है, फिर थोड़ा सरल होता है, उससे वर्ड उससे थोड़ा सरल होता है सिलेबेटिक, और सबसे सरल होता है अल्फाबेटिक। अगर इसको सरल से कठिन की ओर जाना बोला जाता तो इसको पहले लिखते, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, लेकिन फिलहाल हमारा जो आंसर है वो बी है। अभी लास्ट क्वेश्चन 90 का आंसर जो है वो आपका सी है। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको मैंने बता दिए, आप मिला लीजिए। और आपके कितने नंबर्स आए इंग्लिश पोर्शन में 30 में से कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमको पता चलेगा कि आपने कैसे बनाया, और आगे हमको पढ़ाने में टीचिंग कराने में आसानी होगी कि कैसे लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, कैसे नहीं समझ रहे हैं, इसको जानने में आसानी होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हर एक टेट का एग्जाम दिलाने वाले लोगों तक पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्राइमरी के सवाल पे।